नशा मुक्ति और नवजीवन योजना को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जिला कलेक्टर सभागार में कलेक्टर की अध्यक्षता में 2 बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा जनजीवन नवजीवन योजना और नशा मुक्ति अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवजीवन योजना के अंतर्गत आने वाली 30 जातियों को राज्य सरकार योजनाओं के लाभ दिलवाने के लिए सर्वे कराया जाएगा, जिससे राज्य सरकार की योजनाओं का इन जातियों को लाभ मिल सके। जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय विभाग के उप निदेशक प्रफुल्ल चौबीसा ने बताया कि नवजीवन योजना के तहत पहले भी 3000 परिवारों और 12,000 लोगों का सर्वे किया जा चुका है और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। इसको लेकर आज जिला कलेक्टर ने रिव्यू बैठक ली व नशा मुक्ति अभियान को निरंतर चलाया जाए और छोटे बच्चों में हो रही नशे की लत को दूर किया जाए। इसी को लेकर सरकार द्वारा चंचल केयर संस्थान का चयन किया गया, जिसमें संभाग स्तरीय पर 15 बच्चों का नशा मुक्ति केंद्र का संचालन होगा। ये संस्था केयर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के माध्यम से कार्य करेगा, जिसमें बच्चों में होने वाली नशे की लत को दूर किया जा सके। देखिए, आज नशा मुक्त भारत अभियान और नवजीवन योजना के तहत आज बैठक ली गई। उसका प्रोग्रेस हम लोगों ने उसका मॉनिटर भी किया है। दोनों के दोनों जो अभी अजमेर के अंदर भिक्षावृत्ति मुक्त अजमेर अभियान चल रहा है उससे लिंक्ड भी हैं। हमारी कोशिश वही है कि जितने भी लोग किसी भी प्रकार के नशे में लिप्त हैं या ऐसी जो भी जातियाँ हैं जो पूर्व समय के अंदर अवैध और हथकढ़ शराब बनाने के अंदर लिप्त थे, उनको किस हिसाब से पुनर्वासित किया जाए, उसका जो प्लान है वो प्लान आगे बढ़ाया गया है। कुछ NGOs हैं जिनके मार्फत इसका जो सर्वे है, इसमें नई 16 जातियाँ जोड़ी गई हैं, उनका सर्वे किस हिसाब से कराना है उसका डिसीजन लिया गया है और हम आशा कर रहे हैं आने वाले समय के अंदर इन सबकी ट्रेनिंग करवा के उनको पुनर्वासित भी जल्दी किया जाएगा। आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 2 बैठकें करवाई गई है। पहली नवजीवन और दूसरी नशा मुक्त भारत अभियान। जैसा कि दोनों योजना एक दूसरे से काफ़ी संबंध रखती हैं। नवजीवन योजना जो कि 30 ऐसी जातियाँ कंजर, सासी, नट, डोम, ढोली इस प्रकार की है, गाड़िया, लोहार आदि। तो ये जातियाँ सबसे पिछड़ी जातियाँ मानी जाती हैं और उनको बहुत ही कम इस जो बेनिफिट्स राज्य सरकार की योजनाओं के प्राप्त कर पाते हैं। तो नवजीवन योजना में इन 30 जातियों का सर्वे का निर्णय लिया गया है समस्त पूरे जिले में। साथ ही जो पहले सर्वेक्षित जितनी भी जातियाँ थीं और जिनका सर्वेक्षण किया था 12,000 लोगों का और 3,000 परिवारों का, तो उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाए गए उसमें काफ़ी सहायता उनको प्राप्त हुई है। उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है, उनके लर्निंग के एप्लीकेशंस भी तैयार करवाए गए हैं। तो एक तो उसके बारे में रिव्यू बैठक थी। साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान जो कि नवजीवन से ही जुड़ा हुआ इशू है, चूँकि नवजीवन जो योजना है वो अवैध हथकढ़ का निर्माण, उसका आगे बेचने का काम है या ट्रेडिंग का काम है और उसको अवैध रूप से उसका निर्माण का काम। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए नवजीवन योजना बनी और नवजीवन के साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, उस नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जो गत 1 वर्ष से निरंतर नशा मुक्त भारत अभियान के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जो अभियान चलाया गया, जिसमें 3 NGOs को और नेहरू युवा केंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी उनके माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए। कई जगह हमने प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने भी एक जगह प्रदर्शनी में भाग लिया था। तो इस प्रकार से निरंतर कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से नशे के से लिप्त लोगों को अजमेर ज़िले में, जो कि काफ़ी नशे को लेकर के बदनाम है, और उसको सेंसिटाइज करके लोगों को और किस प्रकार से नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़ा जा सके। आज जो मीटिंग में मुख्य चर्चा रही वो बच्चों के नशे को लेकर के भी हुई है। उसके लिए राज्य सरकार द्वारा चंचल केयर संस्थान करके उसका चयन किया गया है, जो कि संभाग स्तर पर 15 बच्चों के लिए अपना नशा मुक्ति केंद्र का संचालन करेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के माध्यम से वो कार्य करेगा। नंबर 2 JLN के डॉक्टर पार्श जो यहाँ पर उपस्थित है, उनके द्वारा भी बताया गया कि बच्चों के लिए JLN द्वारा एक नया सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है शीघ्र ही, जो कि महिला जो चिकित्सालय बना, जनाना हॉस्पिटल बना, उसके पास ही बन रहा है। साथ ही JLN में भी नशा मुक्ति के लिए विशेष रूप से एक यूनिट बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन लोगों के अवेयरनेस की कमी के कारण प्राइवेट संस्थाओं में या कहीं इधर उधर भटकते रहते हैं, जिन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई नशे से ग्रस्त व्यक्ति है
तो प्रॉपर सही जगह पर जाएगा तो उसको सही इलाज मिल पाएगा। इसके लिए मेरा यही अनुरोध है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं वो JLN चिकित्सालय में, जहाँ पर विशेष करके इसका स्पेशल यूनिट बना हुआ है, वहीं पर अपनी जांच कराए, वहीं इलाज करवाए, एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक इलाज हो पाएगा। और जो NGOs हैं उनको भी जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से जिले में काम कर रहे हैं। सभी मिलके एक यूनिट के रूप में कार्य करके, और ये प्रयास रहे कि जो नशे की लत जो ज़्यादा, या कहें कि नशा बढ़ता जा रहा है, उसको किस प्रकार से रोका जाए। शिक्षा के मंदिरों के आसपास भी कहीं कोई दुकानें हैं या उसके लिए भी एक सर्वे का निर्देश अभी जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि हमारे स्कूलों के आसपास कहीं पर भी नहीं है। साथ ही उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं, उनके आसपास भी इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस है, शॉप्स नहीं हो, या नशे के कोई ग्रस्त बच्चे हैं तो उनको चिन्हित करके और उस से बाहर निकालने का प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है। काफ़ी हद तक हम इस काम में आगे बढ़े भी हैं, लेकिन ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें आमजन, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, NGOs सबका सामूहिक प्रयास से ये कार्य सफल हो पाएगा। साथ ही मैं जितने भी हमारे पत्रकार बंधु या मीडिया बंधु, उनसे भी अनुरोध करूँगा, इस प्रकार की जो खबरें होती है उससे अवश्य रूप से प्रकाशित करें, ताकि जिला प्रशासन और आमजन जागरूक होकर के इसके विरुद्ध अभियान के रूप में कार्य कर सके। और एक झांकी हम 26 जनवरी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर के, नवजीवन को, और भिक्षावृत्ति का भी एक अभियान जैसा चला हुआ उसको लेकर के, तो निश्चित ही इसमें सफल होंगे, ऐसी आशा है।